Friend, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the inflammation. First of all, what is inflammation? अगर हम लोग सोचें हमारी बॉडी पे कोई भी इंजरियस सब्सटेंस अटैक कर जाता है या हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब इंटर हो जाता है, उसके नतीजे में जो होता है हमारी बॉडी के साथ या वहाँ पे जो रेडनेस होती है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन. ओके, इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के खिलाफ के डिफेंस मैकेनिज़्म को बरकरार रखता है. ये हम इसे कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लाइन मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म है. ओके, ये प्रोसेस जो होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. क्योंकि जब एक बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि ये हमारी वेस्कुलर वेसल्स हैं ये, ठीक है. तो इसके अंदर यहाँ पे लिम्फोसाइट्स मूव कर रहे होते हैं. जैसे ही कोई इंजरियस पार्ट इसके अंदर आता है, ठीक है, कोई भी इंजरियस पार्ट इसके अंदर आता है लाइक यहाँ से, तो यहाँ पे एक रेडनेस होती है, हमारे पेन फील होना शुरू हो जाती है. तो इस सारे प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन. ये हमारे लिए जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है. अगर ये मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि केवल एक डायग्राम है, इसमें इन्फ्लेमेशन शो की गई है और इसमें इन्फ्लेमेशन शो की गई है. तो इन्फ्लेमेशन कैसी होती है और किस तरह से होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इंजरी. देखिए यहाँ पे एक इंजरी हो रही है, हमारी बॉडी में कोई अदर सब्सटेंस बाहर से इंटर हुआ है, ठीक है. ये जब सब्सटेंस इंटर होगा तो हमारी बॉडी एक नॉर्मल वेसल जो थी, ब्लड वेसल फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे कोई ना कोई कॉज होगा, कुछ हार्मफुल थिंग्स होंगी जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगी और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर होगा. ओके, क्योंकि नॉर्मल जो वेसल्स थी उसमें चेंज आया है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन कॉज होगी. इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले रेडनेस होगी. रेडनेस से क्या होगा कि जो है ना, यहाँ पे ये वाली जगह पे, ये सरफेस पे बहुत सारे माइक्रोब्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स और अदर सब्सटेंसेस यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे. इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे जो आउटसाइड से माइक्रोब आया था उसको किल करेंगे, ठीक है. अगर किल नहीं करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा. किल करने से के बगैर अगर हम लोग वही हमारे अंदर बॉडी में फ़्लो करता रहता है और हमारी पूरी बॉडी को हार्मफुल बना सकता है. तो इसके लिए हम लोग जो है वो ये हमारे लिए एक अच्छा मैकेनिज़्म है. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रेडनेस होती है, ठीक है. हमारी बॉडी जो स्किन है उसके ऊपर रेडनेस होती है, फिर स्वेलिंग होती है, वार्मथ होती है और उसके बाद पेन फील होती है और जो है हमारी बॉडी जो है वो अपना फंक्शन लॉस कर देती है. ओके, ये इन्फ्लेमेशन की होप्स आपको समझ आ गई उस डायग्राम के थ्रू. नेक्स्ट हमारे पास एक है साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए, एक कैल्कस जो था, एक साइंटिस्ट था, उसने साइंस दिए थे इन्फ्लेमेशन के. उसमें रॉबर जो था वो उसने पहला साइन दिया था इन्फ्लेमेशन का, जिसका मतलब होता है रेडनेस. उसके बाद टॉमर दिया था उसने. उसके बाद कैलर दिया था, डॉलर दिया था, एंड फंक्टो लेसा, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन. ये वाली जो है हमारी साइंस जो है, अगर ये साइंस यूज होते हैं तो हमारे अंदर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज होगी. इन्फ्लेमेशन डिफरेंट तरह की हो सकती है. ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी सिर्फ एक स्किन के ऊपर होगी या ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन होगी. हमारी इन्फ्लेमेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. माइक्रोबल इन्फ्लेमेशन, जैसे कि एब्सेस इधर एक दी हुई है जिसके ऊपर हमारे यहाँ पिंपल शो हो रहा है हमारी स्किन के ऊपर. उसके बाद ऑटो इम्यूनल डिजीज़ इन्फ्लेमेशन दी हुई है रिथमाइड एर्थराइटिस, जिसमें हड्डियों के या जॉइंट्स के डिफरेंट जो हैं वो शो किए गए हैं. उसके बाद है एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, एलर्जी जिसमें शो करवाई गई है कि हमारी स्किन के ऊपर एलर्जी हुई है. एलर्जी ये हमारी जो है एलर्जी जो है वो स्किन पे भी हो सकती है, हमारे लंग्स में हो सकती है, ठीक है. नोज़ में इरिटेशन हो सकती है, ये भी इन्फ्लेमेशन की टाइप है. मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन जो है वो मेटाबॉलिज्म से, ये हमारी जो स्किन के ऊपर मेटाबॉलिक है, गॉइट एर्थराइटिस जो है ये शो हो रहा है, ठीक है. तो ये हमारी जो है ये टाइप्स हैं इन्फ्लेमेशन के. इसके बाद फिज़िकल इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन है जिसके जो स्किन के ऊपर एक शो होता है बर्न, जो है वो एक फ़िज़िकल इन्फ्लेमेशन में की एग्जांपल हो सकती है. ओके, तो होप सो आपको इसकी इन्फ्लेमेशन की समझ आई होगी कि इन्फ्लेमेशन क्या है और इसके साइंस क्या है. तो नेक्स्ट हमारी जो है ना
टाइप्स इन्फ्लेमेशन की 2 टाइप्स हैं। ओके, पहली जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होती है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई वेस्कुलर चेंजेस आती हैं तो साथ ही जो रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का शो होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है इन्फ्लेमेशन, और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स ना हो तो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा और हम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, टिश्यू डैमेज होता है तो उसकी वजह से हो सकती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक क्लिनिकल एग्जांपल ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की एक डायग्राम जो की गई है जिसमें आपको समझ आ रही होगी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती है। उसके बाद है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ये रेफ़र करती है स्लो होती है। जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है वो स्लो होती है और लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, और ये लंबे अरसे तक चलती है और डिलेड होती है। ठीक है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स टू ईयर्स, यानी कि ये कुछ माह से लेकर कुछ सालों तक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रह सकती है। ये जनरली जो है ना, द एक्सटेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वेरी विद द कॉज ऑफ द इंजरी एंड द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिपेयर एंड ओवरकम द डैमेज। उसने कहा जनरली इफेक्ट जो है ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के वो वेरी करते हैं कि इंजरी किस वजह से कॉज हुई थी, क्या इंजरी कॉज होने का क्या रीज़न थी, या जिस बॉडी पे जिस स्किन के ऊपर या जिस वेसल के अंदर इंजरी कॉज हुई है उसके अंदर कितनी एबिलिटी थी कि उसको बर्दाश्त कर सकें और उसको कितनी जल्दी वो रिपेयर कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक था आज इन्फ्लेमेशन के ऊपर। होप सो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनको एक्यूट इन्फ्लेमेशन को और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को अलग अलग डिस्कस करेंगे।